नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा आईएएस एजुकेशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट कोविड 19 इकोनॉमिक मॉडल। यानी दोस्तों, इस कोरोना वायरस इंपैक्ट के बाद एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल अपनाना जिससे देश की इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी रिकवर करके एक तरीके से फास्ट ट्रैक इकोनॉमिक ग्रोथ पे लाया जा सके। तो दोस्तों, यहां पर ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से इकोनॉमिक मॉडल आया कहां से, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आई है वो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उससे आई है। और इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो दोस्तों हेड थे वो एक्चुअली एक यूनियन मिनिस्टर है, थवार चंद गहलोत जी। और दोस्तों, इन्हीं की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी है और इन्हीं रिकमेंडेशंस को हम अपने इस लेक्चर में एनालाइज करेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहां से आया और कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा 6 इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं एक्चुअली पहले ही बना दिए गए हैं, जो इस बात को डिसाइड करेगी कि जब ये कोविड-19 का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा या एक तरीके से लॉकडाउन जब हमारा पूरी तरीके से खुल जाएगा तो इकोनॉमी में जो बर्बादी हुई है उसको कैसे रिकवर करें और इकोनॉमी को दोबारा से फास्ट ट्रैक ग्रोथ लाइन पर कैसे लाया जाए। तो यहां पर दोस्तों इसके लिए पहले से ही 6 इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी। उसमें से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिकमेंडेशन है वो आ चुका है, तो अपने इस लेक्चर में हम उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशंस को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं रिकमेंडेशंस को। तो देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है लैंड पुलिंग मॉडल इनेबलिंग कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहां पर दोस्तों एग्रीकल्चर को एक तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन करना है, यानी जो कंपनीज हैं वो यहां पर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, इसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, जिसमें दोस्तों लैंड पुलिंग मॉडल को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, एक हमारा लैंड एक्विजिशन मॉडल होता है। लैंड एक्विजिशन मॉडल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट फार्मर से जमीन खरीद लेती है और उनको पैसा दे देती है। अब यहां पर फार्मर्स का किसी भी तरीके से जो जमीन होती है उनकी उस पर कोई अधिकार नहीं रहता, यानी एक तरीके से यहां पर फार्मर्स अपनी जमीन बेच देते हैं। लेकिन दोस्तों जो लैंड पुलिंग मॉडल है उसमें ऐसा नहीं होता। यहां पर दोस्तों जो गवर्नमेंट है या एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है वो उस जमीन को एक्वायर करती है फार्मर से और फिर उस लैंड का काफी अच्छे से डेवलपमेंट करती है। डेवलपमेंट के तौर पर वहां पर गैस पाइपलाइन, पानी की व्यवस्था, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट या एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके की फैसिलिटी वहां पर डेवलप करती है। और दोस्तों फिर यहां पर एक तरीके से जो उस लैंड का काफी मेजर पोर्शन होता है उसको जो कंपनी होती है अपने पास रख लेती है और जो एक तरीके से छोटा पोर्शन होता है वो दोबारा से जो फार्मर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जितना उन फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। यहां पर दोस्तों इस मॉडल से फायदा यह होता है कि फार्मर्स को लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता है। ये दोस्तों जो लैंड पुलिंग मॉडल है एक्चुअली एयरपोर्ट जहां पर बनते हैं उन केसेस में ये मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट काफी सारे फार्मर से जमीन खरीद लेती है, उसको काफी अच्छे से डेवलप कर लेती है और एयरपोर्ट के जो आसपास की जमीन होती है उसको एक्चुअली फार्मर्स को दे देती है थोड़ा बहुत उसका शेयर। डेवलपमेंट के बाद दोस्तों इन छोटे से ही लैंड के जो शेयर होते हैं उसका कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यहां पर फार्मर्स जो एक्चुअली 10 एकड़ जमीन थी उसको अगर यहां पर एरिया डेवलप होने के बाद 0.5 एकड़ भी जमीन मिले तो 10 एकड़ जमीन से उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में फार्मर्स को बेनिफिट होता है। यह होता है हमारा लैंड पुलिंग मॉडल। तो यहां पर लैंड एक्विजिशन के बजाय लैंड पुलिंग मॉडल अपनाना चाहिए जिससे फार्मर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। उसके बाद से दोस्तों वेज सब्सिडी प्रोग्राम थ्रू मनरेगा। देखिए दोस्तों यहां पर जो एमएसएमई लगेगी, जो कॉर्पोरेट्स लगेंगे एग्रीकल्चर में, उनको कहा जा रहा है कि वेज सब्सिडी प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए मनरेगा के थ्रू। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? तो देखिए काफी सिंपल है। यहां पर देखिए अगर कोई एमएसएमई पैसा लगाकर फैक्ट्री लगा रही है और यहां पर उसको मजदूरी चाहिए यानी मजदूर चाहिए, तो जो मजदूर का तनख्वाह होगा उसको मनरेगा से प्रोवाइड कराया जाएगा
जाएगा, एटलीस्ट 100 दिन का यहां पर जो मजदूर की तनख्वाह होती है उसको मनरेगा से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इससे दोस्तों ये होगा कि जो यहां पर फैक्ट्री लगाने वाले हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और एक तरीके से यहां पर जो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा लेबर है उसको वो यूज भी कर लेगी। अब देखिए दोस्तों, कोविड 19 क्राइसिस में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है उसमें 40,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने मनरेगा में खर्च करने को कहा है। तो यहां पर दोस्तों अगर ये 40,000 करोड़ की मदद जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है उनको मिल जाए तो उनका 40,000 करोड़ रुपया बच जाएगा और ये एक काफी बड़ा बूस्ट होगा काफी सारे इन्वेस्टर्स को एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये भी एक काफी अच्छी रिकमेंडेशन है। अब दोस्तों जो रिकमेंडेशन है वो ईपीएफओ ईएसआईसी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहां पर देखिए दोस्तों, जो सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होता है वहां पर ईपीएफओ ईएसआईसी का जो प्रीमियम होता है काफी हद तक कंपनी जो है मजदूरों के या वर्कर्स की सैलरी से काटकर यहां पर इन इंस्टीट्यूशंस को पे करती है, जिससे उनको हेल्थ फैसिलिटी और इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलती है और यहां पर वर्कर्स एक तरीके से काफी हद तक सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यहां पर किस तरीके से कंपनी जो है अपनी जो रेगुलर इनकम देती है वर्कर्स की, ऐसा रेगुलर इनकम तो यहां पर होता नहीं है, तो किस तरीके से ये प्रीमियम जो है ईपीएफओ ईएसआईसी तक पहुंचे। तो इसका समाधान करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो यहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको ये खुद अधिकार मिले कि वो अपना हर महीने ईपीएफओ ईएसआईसी में खुद प्रीमियम भरे और यहां पर ईएसआईसी से हेल्थ बेनिफिट मिले उसको यहां पर ले और साथ ही साथ ईपीएफओ में अपना इंश्योरेंस भी कराए। तो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने एम्प्लॉयर खुद ही बन जाए, ये यहां पर सिंपल इसका मतलब है। उसके बाद से दोस्तों एसएमई के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने की बात की जा रही है, यानी एक अलग से फंड बनेगा इनके लिए और उससे उनकी मदद की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जीएसटी क्रेडिट जो होता है उसको कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल करके एसएमईज जो होते हैं उनको लोन भी मिल जाए, इसका भी प्रावधान करने की बात कर रही है। देखिए दोस्तों, जीएसटी भरने के बाद कई जो एमएसएमईज होती हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है गवर्नमेंट के पास ही होता है और गवर्नमेंट उसको रिफंड करने में काफी डिले करती है। 2 महीना 3 महीने तक पेमेंट जो होता है ब्लॉक हो जाता है यहां पर कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज का। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर कह रही है कि जब इतना जो टाइम हो रहा है, डिले हो रहा है, उससे जो कंपनीज को लॉस हो रहा है पेमेंट रुकने की वजह से, तो इसको एक तरीके से कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल करके बैंकों से क्यों ना उन्हें लोन दिला दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर रेंटल अकोमोडेशन टू माइग्रेंट वर्कर्स की भी बात की जा रही है। इसके लिए पैनल ने यह कहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल्स पर जो रेंटल हाउसिंग फैसिलिटीज है उसको डेवलप किया जाए और उसको मेंटेन किया जाए। तो यहां पर भी दोस्तों काफी सारे जो रूम्स और एक तरीके से हाउस की फैसिलिटी है, क्वार्टर की फैसिलिटी है, वो भी वर्कर्स को मिले। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो एवरी माइग्रेंट वर्कर होगा वो अपने आप को एनरोल करे और जैसे ही वो अपने आप को एनरोल करेगा उसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हिसाब से मेडिकल फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए वो मिलने लग जाए। यहां पर ऐसा कहने की भी बात की जा रही है, यानी दोस्तों अपना राज्य छोड़कर कोई भी अगर किसी दूसरे राज्य में जाएगा काम करने तो वो अपने आप को एनरोल कर ले और उसे ये सारे बेनिफिट खुद ही मिलने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक डिपार्टमेंट ऑफ हाइजीन बनाने की बात की जा रही है हर फैक्ट्री के अंदर में, और ये दोस्तों जो डिपार्टमेंट ऑफ हाइजीन है उसमें काफी सारे लोग काम करेंगे तो काफी सारे लोगों को जॉब भी मिल जाएगी और यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ हाइजीन जो है हाइजीनिक प्रैक्टिसेस पर भी ध्यान देगा ताकि दोस्तों जो ये कोरोना वायरस जैसी समस्या है उसका लंबे समय तक एक तरीके से हम लड़ सके और उसका निदान कर सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर एक्चुअली कोरोना वायरस को लेकर और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनाए जाने की बात की जा रही है, जैसे कि दोस्तों एक सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल बनाया जाएगा कि कंपनी में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके, तो उसका भी प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनेगा। इसके अलावा दोस्तों जो फूड प्रोसेसिंग है उसको यहां पर कॉटेज इंडस्ट्री स्टेटस देने की बात की जा रही है। कॉटेज इंडस्ट्री स्टेटस मिलने के बाद इनको लोन मिलना काफी आसान हो जाएगा, प्रायोरिटी लैंडिंग सेक्टर में आ जाएंगे ये।
उसके बाद से दोस्तों एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी बनाया जाएगा। और यहां पर दोस्तों ये किस तरीके से काम करेगा, तो देखिए दोस्तों, जो कंपनी होगी वो अपने आप को रजिस्टर करेगी और साथ ही साथ जो वर्कर होंगे वो भी अपने आप को रजिस्टर करेंगे। वर्कर जो है दोस्तों अपने स्किल को बताएंगे कि उनके पास क्या क्या स्किल है, और जो कंपनीज होंगी वो एक्चुअली दोस्तों किस तरीके के वर्कर्स को उनको रिक्वायरमेंट है वो वहां पर दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो हर वर्कर है, जो एवरी वर्कर है, उसको यहां पर पता चल जाएगा कि उसको कहां जाना है और किस तरीके का उसको काम मिलने वाला है। इस तरीके की व्यवस्था से दोस्तों जो माइग्रेंट्स होते हैं कहीं जाकर उनको भटकना होता है और जॉब ढूंढने में उनको एक तरीके से काफी समय लग जाता है, उनका काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है या उनको काफी ज्यादा जो डिफिकल्टी फेस करनी होती है, ये सब काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, और वो है माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर फंड बनाना। और यहां पर दोस्तों इस फंड में पैसा कहां से आएगा, तो देखिए इसके लिए वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट तीनों ही इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगी। और यहां पर दोस्तों यही फंड जो है अकोमोडेशन के लिए, यानी कि उनके रहने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने में काम आएगा जब वो एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यही इस इंपॉर्टेंट कमिटी की सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, और ऐसे ही और दूसरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशंस आने बाकी हैं। उन सबको भी हम धीरे धीरे आपको वीडियो के थ्रू समझाएंगे। और दोस्तों इन वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही पावरफुल नॉलेज से भरपूर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस जैसे टॉपिक्स पर बने वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। हमारे फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। हमारा लक्ष्य है 10 लेक्चर्स एवरी डे बनाने का, लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के लिए आपको हमें एनकरेज करना होगा हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। जय हिंद।